नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट के एक और नए एपिसोड में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सप्ताह निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ है। ये सप्ताह निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ है। कई सप्ताह रेड कैंडल बनने के बाद इस सप्ताह निफ्टी ने ग्रीन में क्लोज किया है और साथ में एक पैटर्न निर्मित कर दिया है। इसे बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न कहते हैं। और ये पैटर्न जब गिरावट के बाद बनता है ना, तो इसको बहुत ही कारगर साबित होता है। तो निफ्टी में रिकवरी की संभावनाएं हैं, लेकिन ये कंफर्मेशन कब होएगा? जब निफ्टी ये जो पिछली पीक है, ये देखो ग्रीन में मैंने सर्कल किया हुआ है, ये 24,750 का स्तर है। 24,750 के ऊपर निफ्टी आवरली क्लोज देख देता है, यानी टिक जाता है, तो 25,200 तक की एक शानदार रिकवरी बाजार में देखने को मिल सकती है अगले सप्ताह। तो इस लेवल पे नज़र बना के रखिएगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं इस सप्ताह के सुपर वीकली चार्ट की। उससे पहले आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट या लेटेस्ट जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती है आपके नोटिफिकेशन के जरिए आपको सूचना मिल जाए। तो दोस्तों, क्योंकि इस चैनल्स पर हम लगातार हर सप्ताह सुपर वीकली चार्ट लेके आते हैं। पिछले सप्ताह भी हमने ऑटो सेक्टर की बात की थी और आप सारे सेक्टर्स के चार्ट देखना। ऑटो सेक्टर विनर रहा है पिछले सप्ताह, यानी एक एक करके ऑटो स्टॉक्स। हमने हीरो मोटोकॉर्प को पिछले सप्ताह सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया था। ये हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट है और ये इसने सप्ताह भर में 3 से 4% की संभावनाएं, 3 से 4% की तेजी दिखाई और ग्रीन में क्लोज हुआ है। और अभी भी इस 5,000 के टारगेट से दूर है। अभी भी ये बाय ऑन डीप है। तो जब जब ऑटो सेक्टर्स में डीप आएगी, उसमें खरीदारी का मौका रहेगा। तो इस सेक्टर पर नज़र बना के रखिएगा। और साथ ही एक पीएसयू बैंक सेक्टर है, ये हमेशा से मैं कहता हूँ बाय ऑन डीप रहा है और अभी भी बाय ऑन डीप है। ये पीएसयू सेक्टर, पीएसयू बैंक सरकारी बैंक इंडेक्स है। इस इंडेक्स पे 7200 का स्तर पार होते ही एक नया हाई बनाएगा ये चार्ट, लेकिन अभी भी इसमें 7200 तक की जगह खाली है। यहाँ देखिए, ये जो नीली रेखा नज़र आ रही है, ये काफ़ी दूर है और यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है। तो इस पे हमें कई बार जिक्र करते हैं कि ऐसी डाउनवर्ड स्लोप लाइन डाल दीजिए। अब जैसे इस डाउनवर्ड स्लोप लाइन का ब्रेकआउट होगा, तो आप इस सेक्टर के चार्ट्स देखना, उसमें भी इसी तरह के हूबहू ब्रेकआउट नज़र आएंगे और उन ब्रेकआउट्स को पकड़ के उनको ट्रेड किया जा सकता है। तो इस चार्ट्स पे भी नज़र रखिएगा। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के सुपर वीकली चार्ट। पहले हम एक कैश का स्टॉक लेते हैं। कैश का स्टॉक जो कि एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, यानी नॉन बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, और जो कि गाँव में, यानी शहरों के साथ साथ गांव में लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को होम लोन प्रोवाइड करती है। छोटी कंपनी है और इसको पहले भी हमने सुपर वीकली चार्ट में जिक्र किया था। उसके बाद इसमें शानदार तेजी देखी थी। इस चार्ट का नाम है एप्टस। ये एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी। एप्टस का वीकली चार्ट देखिए। इस वीकली चार्ट पे जहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था, उस समय हमने इसको पकड़ा था और उसके बाद इन्हें 350 से 400 के स्तर छुए थे, यानी एक नए लाइफ हाई का इसका पहला टारगेट था और लाइफ हाई इसने बना दिया था। और उसके बाद इसमें एक अच्छी गिरावट आई और गिरावट आने के बाद अब दोबारा से उसी 350 के स्तर से, यानी जिस 350 का स्तर ये टूटा, यहाँ पे देखो चार्ट की रेखाएं हैं ये। इन रेखाओं को जब हम अच्छी से समझ लेते हैं, ये यहाँ पे मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये वाला जो स्तर है, यहाँ पे एक बार यहाँ से रेसिस्टेंस मान के नीचे आया, फिर यहाँ रेसिस्टेंस माना और इसी ने यहीं पे सपोर्ट का काम भी किया। यहीं से बाउंस आया और 400 स्तर को छू के आया। फिर इसी 350 को तोड़ने के बाद, यानी ये वाला लेवल जैसे ही टूटा, तो यहाँ तक इसमें अच्छी गिरावट आई। अब गिरावट के बाद ये बिल्कुल हल्का हो चुका है। ये हम अपने आप पे भी लगा लो, जब हम हल्के हो जाते हैं तो हम
फ्रेश फील करते हैं, यानी माइंड है वो बिल्कुल ताज़ा हो जाता है। वही बात यहाँ है कि ये स्टॉक्स में जो कमज़ोर लोग थे वो फिर से निकल गए, प्रॉफिट बुकिंग होनी थी, यानी सब कुछ हल्कापन इसमें बिल्कुल हल्का हो चुका है स्टॉक। और हल्का होने के बाद अब इसने दोबारा से 350 के ऊपर सर उठाया है, और अब की बार ये 400 पे नहीं, एक नया हाई बनाएगा और काफ़ी बड़े डिफेंस से बनाएगा। तो अब इस चार्ट्स पर करंट में लेटेस्ट वीकली ब्रेकआउट भी है और डेली ब्रेकआउट भी है। देखिए डेली चार्ट्स पे भी इसमें एक तरह का सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न नजर आएगा, यानी यहाँ से एक रेखा डाउन ऐसे मार दी और बॉटम्स को जोड़ते हुए एक रेखा ऐसे मार दी। तो डेली चार्ट्स पर भी इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो डेली चार्ट पे भी एंट्री है। जब हम वीकली चार्ट्स की चर्चा करते हैं तो उससे एक लोअर टाइम फ्रेम यानी कि डेली चार्ट को भी देखना चाहिए। तो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें एंट्री है। तो बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर ये चार्ट है और 400 से ऊपर तक के बड़े टारगेट्स के लिए इसमें ट्रेड किया जा सकता है। और इसका जो ये प्रीवियस बॉटम है 333 का, इस 333 का बॉटम्स को एसल मान के, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि 333-34 का स्तर है, इसको एसल मान के इसको एक बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड किया जा सकता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एप्टस, तो इस चार्ट्स को जरूर स्टडी कीजिएगा। और एक दूसरा चार्ट है वो डिजिटल सेक्टर की कंपनी है। देखो आईटी सेक्टर में करेक्शन देखने को मिला, लेकिन डिजिटल सेक्टर लगातार बढ़ता रहा। डिजिटल सेक्टर में हमने इटरनल की बात की, जोमेटो, जो पहले इसका नाम जोमेटो था, इटरनल, नायका, इनकी कई बार चर्चा की। पॉलिसी बाजार की भी हमने की, पॉलिसी बाजार हो गया, और ये जैसे स्विगी है और एक पेटीएम है, डिलीवरी है। ये कुछ चार्ट्स है जो डिजिटल सेक्टर के देखने, इनका लगातार इनमें वीकली चार्ट पर ग्रीन कैंडल बन रही है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन्होंने पिछले कुछ महीनों में दिखाया है। और अभी भी ये चार्ट ज़्यादा खराब नहीं लगते, और इन्हीं चार्ट से एक चार्ट इस सप्ताह अभी भी अच्छा लग रहा है। ये है पेटीएम का चार्ट। पेटीएम में हम इसका वीकली चार्ट करके देखते हैं तो यहाँ पे देखो लगातार कई सप्ताहों से तेजी जारी है। अभी इसने 3 सप्ताह की कंसल्टेशन के बाद ये ब्रेकआउट दिया है। अब मानते हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन जो ये 1000 के लेवल का ब्रेकआउट दिया है 1000 के स्तर को पार करके, तो 1000 के स्टॉप लॉस के साथ इसको अभी भी ट्रेड किया जा सकता है। ये नहीं कि जो ये बहुत बढ़ गया है तो इसको छोड़ दें, क्योंकि अब मान लो हमने ये 966 का ब्रेकआउट दिया, 900, तो उस समय ये प्रीवियस बॉटम था 866 का, तो ये एसएल था, ये स्टॉप लॉस था, तब भी इतना ही रिस्क था। और अब भी जब हम इसको 1000 के एसएल के साथ इसको देखेंगे तो अब भी छोटे एसएल रहेगा। तो ये नहीं कि हम 1150 पे ले रहे हैं और इसमें यहाँ का एसएल रखें, यहाँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी कि कितना ही बड़ा हुआ स्टॉक्स हो, जब उसमें उसमें मतलब कि छोटा से स्टॉप लॉस के साथ, यानी इसका डेली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे इस डाउनवर्ड स्लोप लाइन का ब्रेकआउट हुआ, और ये जो इसका बॉटम है ये बस इसी का सेसल धरना है। ये एक वीकली चार्ट पे तो 1000 का लेवल नजर आएगा, लेकिन ये है एक मेन लेवल जो कि 1040 का स्तर है। तो 1040 के जिस तरह नज़दीक लेने को, मान लो इसमें अगर थोड़ा करेक्शन आ जाए 1100 के नीचे मिल जाए तो भी अच्छा है, लेकिन लगता नहीं है कि इसने पुलिस हैमर बनाया है और नई तेजी इस चार्ट पे जारी हो सक चल रह सकती है। तो ये इस चार्ट को भी ज़रूर स्टडी कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे दो चार्ट्स जो इस सप्ताह शानदार लग रहे हैं। इस पेटीएम चार्ट्स पे टाइट स्टॉप लॉस के साथ ही इसको हमें देखना चाहिए, क्योंकि जब इसका मंथली चार्ट देखते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 6, ये छठी छठी मंथली कैंडल है जो अब भी ग्रीन बन रही है। यानी पहले 5 महीने से इसमें लगातार ग्रीन में महीना क्लोज हुआ है। तो काफ़ी महीने हो गए हैं तेजी को
लेकिन अब भी इसमें बहुत क्षमता है आगे बढ़ने की। चार्ट बहुत शानदार लग रहा है, तो इसको टाइट स्टॉप लॉस के साथ हम देख सकते हैं। तो ये चार्ट थी दोस्तों, इनको स्टडी कीजिए और बताना कि कैसी लगी ये दो चार्ट्स। कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर बांटिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।